5 राज्यों के चुनाव का जो एग्जिट पोल है वो आ चुका है और ये जो एग्जिट पोल आए हैं जिसमें ये अनुमान जताया गया है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापस आ सकती है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में ये भी निकल के आया है कि राजस्थान में कांग्रेस फिर से वापस सत्ता में आ सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, आसानी से सरकार बना सकती है। अगर ये एग्जिट पोल इसी तरीके से रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि वो सही हो जाते हैं, तो बिहार में बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है। दरअसल बिहार की जो राजनीति है वो अभी स्थिर मोड में नहीं है, अभी इसमें परिवर्तन लगातार हो रहा है। चाहे महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, इन दोनों खेमों में जो दल हैं, जितने भी दल शामिल हैं, चाहे इंडिया गठबंधन में देखें तो उसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, राजद है, जदयू है, जबकि दूसरी तरफ अगर एनडीए गठबंधन में देखें जिसमें बीजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है। दरअसल ये पार्टियां अभी अपने अपने गठबंधन में पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाई हैं, संतुष्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि इसका एक ताजा उदाहरण तब देखने को मिला था जब ये खबर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ वापस दोबारा जुड़ सकते हैं। ये भी बताया गया था कि नीतीश कुमार की बात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है और आने वाले समय में ये जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो 3 तारीख को आने वाले हैं, इनसे बहुत कुछ हद तक बिहार की राजनीति में 2024 और 2025 में किस गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा वो तैयार होगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव के भविष्य की भी एक तरीके से कहें कि क्या रणनीति होगी वो सामने नजर आ सकती है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा हैं और इसके अलावा पशुपति पारस हैं जो चिराग पासवान के चाचा हैं, वो एनडीए से बाहर निकल के नीतीश कुमार के पाले में जाने के लिए या तो छटपटा रहे हैं या फिर उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में इन पार्टियों के सामने केवल एक ही बैरियर है कि जो अभी का चुनाव हुआ है इन 5 राज्यों में, अगर यहाँ पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है यानी बीजेपी हार जाती है, तो फिर ये दोनों दल आसानी से नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। अगर बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना लेती है, चुनाव जीत जाती है, तो ये दोनों दल वापस एनडीए में ही टिक जाएंगे। और अगर इस परिस्थिति में, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत लिया चुनाव, तो इस परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो कमजोर हो जाएगी, बैकफुट पे चले जाएगी। तो फिर जो इंडिया गठबंधन का जो मेन ड्राइविंग पावर है, जो पूरा संचालनकर्ता का जो पावर है, वो आ जाएगा नीतीश कुमार और लालू यादव के जिम्मे आ जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन का जो लीड करते हुए नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर इसके उलट कांग्रेस अगर यहाँ पे जीत गई, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत के आ जाती है, छत्तीसगढ़ तो जीत के ही आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सर्वे नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हार जाएगी। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो इतना बात तय है कि अगर कांग्रेस जीत के आ जाती है इन राज्यों में, 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्य अगर कांग्रेस जीत जाती है, तो फिर वो किसी भी दूसरे दल के नेता को ना तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी, ना ही संयोजक का पद देगी। ऐसे में जो बिहार की राजनीति है उसके जो मेन जो ड्राइवर होंगे वो लालू यादव हो जाएंगे और कांग्रेस हो जाएगी। उस समय नीतीश कुमार साइडलाइन महसूस करेंगे खुद को, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी नीतीश कुमार कांग्रेस के जिस सुस्त अवस्था को देख के उन्होंने अभी बयान दिया था कि कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पे नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे और फिर नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकते हैं। और तीसरा मोर्चा में उनके साथ जुड़ने के लिए अखिलेश यादव और तेलंगाना के जो अभी मुख्यमंत्री हैं केसीआर हैं, वो ऑलरेडी तैयार हैं। ये भी आप लोग समझ जाइए। तो ये सारा जो है अभी मामला रुका हुआ है, ये इस चुनाव को ही देखकर नीतीश कुमार अपना अगला स्टेप उठाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस भी अगला स्टेप, मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया है कि सीट बंटवारे की बात इंडिया गठबंधन में तब तक नहीं होगी जब तक कि इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। मैंने पहले भी बताया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक
इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का कोई चांस नहीं है। बंटी शर्मा जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि बीजेपी, यानी कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है। जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं उसमें बीजेपी आगे है, तो शायद इनको ऐसा लगता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर यहां पे जीत के आ जाती है तो नीतीश कुमार को साइडलाइन किए जाने का खतरा है। इसलिए नीतीश कुमार ने अपनी जो रणनीति है वो बदल दी है। उन्होंने प्रदेश में अलग अलग तरीके से, अब जो लोग छोड़ के चले गए थे नीतीश कुमार से, उपेंद्र कुशवाहा अलग होके चले गए, उनको भी नीतीश कुमार ने अप्रोच किया है, उनसे भी नीतीश कुमार की पार्टी की बात हो रही है। आप लोग याद कीजिए कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अभी भी रुका हुआ है। इन केस अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। मुकेश सहनी जो कि बीजेपी के पाले में जाते हुए दिख रहे थे, अचानक से नीतीश कुमार ने इस तरीके से घेराबंदी की या फिर इस तरीके से सारा चाल चला उन्होंने कि मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार के साथ आने के लिए लगभग तैयार हो गए हैं। उनको भी बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार अपना जो है बैकअप प्लान रेडी करके चल रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाए हार जाए, कल को कांग्रेस के रहमो करम पे वो अपना पार्टी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के वजह से वो लगातार अपनी पार्टी को भी दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पे भी अलग अलग विभागों में वो बहाली करवा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। इसका एक आप लोग उदाहरण देखिएगा कि नीतीश कुमार आजकल जब भी बात करते हैं किसी भी मंच में, उसका एक मैं लबोलुबाब बता देता हूं कि राजद और जदयू में दोनों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं कहते हैं 2005 के पहले क्या था। तो जैसे वो 2005 का नाम लेते हैं वो किस पे हमला करते हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर प्रहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2014 के पहले क्या था, इस देश में भ्रष्टाचार था, एलपीजी की लाइन में लोगों को 2-2 दिन लगना पड़ता था तब जाके सिलेंडर मिलता था। तो वैसा ही कुछ नीतीश कुमार भी एक परसेप्शन अभी कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की बात से हर कोई ये सहमत जरूर हो जाएगा कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति और आज की बिहार की स्थिति में बहुत फर्क है। इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दिया ही जाना चाहिए। तो जो नीतीश कुमार लगातार राजद के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, वो लालू यादव के शासनकाल को घेर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये बात तो तय हो गई है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर नीतीश कुमार को राजद साइडलाइन करती है, कांग्रेस साइडलाइन करती है, तो समझ जाइए इंडिया गठबंधन का खात्मा उसी दिन हो जाएगा। और एक बंटी शर्मा जी लिख रहे हैं आपको काफी जानकारी है। शुक्रिया बंटी शर्मा जी, आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे तो और भी हम रिसर्च करके आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। तो जैसे ही नीतीश कुमार को अगर कांग्रेस साइडलाइन करती है तो नीतीश कुमार अपने उन टूटे हुए सहयोगियों को जोड़कर एक तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ेंगे। और अगर वो तीसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं तो यकीन मानिए कि फिर से कांग्रेस जो पिछले चुनाव में जीत के आई थी जितना सीट, उतना सीट भी कांग्रेस को मिल पाना मुश्किल हो जाएगा।